नमस्कार, मैं सुषमा कुमारी, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय NL। आज के इस कालांश में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद की लिखी कहानी नमक का दारोगा। सबसे पहले लेखक परिचय। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका बचपन अभावों में बीता। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण BA तक की पढ़ाई मुश्किल से पूरी की। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी उनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। इनका निधन 1936 ईस्वी में हुआ। रचनाएं। प्रेमचंद का साहित्य संसार अत्यंत विस्तृत है। ये हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। कहानी संग्रह, सोजे वतन, मानसरोवर, गुप्तधन। नाटक, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। निबंध संग्रह, कुछ विचार, विविध प्रसंग। साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। अर्थात प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद समकालीन कहानी, प्रेमचंद के बाद की कहानियों को प्रेमचंद के रचना काल के हिसाब से बांटा गया है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। नमक का दारोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपी दीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपी दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। अब कहानी थोड़ा विस्तार से। नमक का विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। इस काले व्यापार से भ्रष्टाचार बढ़ा। अधिकारियों के पौ 12 थे। लोग दारोगा के पद के लिए लालायित थे। मुंशी बंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने निकले। इनके पिता अनुभवी थे। उन्होंने घर की दुर्दशा तथा अपनी वृद्धावस्था का हवाला देकर नौकरी में पद की ओर ध्यान न देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया। वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है।
आवश्यकता व अवसर देखकर विवेक से काम करो। वंशीधर ने पिता की बातें ध्यान से सुनी और चल दिए। धैर्य, बुद्धि, आत्मावलंबन व भाग्य के कारण नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। घर में खुशी छा गई। सर्दी के मौसम की रात में नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। वंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी कार्यकुशलता का उत्तम आचार से अफसरों का विश्वास जीत लिया था। यमुना नदी पर बने नावों के पुल से गाड़ियों की आवाज सुनकर वे उठ गए। उन्हें गोलमाल की शंका थी। जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार दिखाई दी। पूछताछ पर पता चला कि ये पंडित अलोपी दीन की है। वह इस इलाके का प्रसिद्ध जमींदार था जो ऋण देने का काम करता था। ऋण यानी कर्ज। तलाशी ली तो पता चला कि उसमें नमक है। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे। तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियां रोकने की खबर दी। पंडित सारे संसार में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे। लक्ष्मी यानी धन। न्याय, नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यानी सब धन के खिलौने हैं, संपत्ति के खिलौने हैं। उसी घमंड में निश्चिंत होकर दारोगा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार तो आप ही हैं। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। मैं सेवा में स्वयं ही आ रहा था। सेवा में अर्थात समझ ही गए होंगे। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। यह आदेश सुनकर पंडित अलोपी दीन हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। बदलू सिंह उसका हाथ पकड़ने में घबराया। फिर अलोपी दीन ने सोचा कि नया लड़का है, अभी दुनियादारी नहीं जानता। दीन भाव से बोले, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वंशीधर ने साफ मना कर दिया। अलोपी दीन ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने उनकी एक न सुनी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। सुबह तक हर जबान पर यही किस्सा था। पंडित के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उसकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित अलोपी दीन के माल के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे। इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास सत्य था, गवाह लोभ से डामाडोल थे। मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन हैं। वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दारोगा का दोष अधिक है, परंतु एक भले आदमी को दिए कष्ट के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। इस फैसले से सबकी बाँछें खिल गईं। खूब पैसा लुटाया गया, जिसने अदालत की नींव तक हिला दी। वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय विद्वत्ता उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगने लगे। वंशीधर की बर्खास्तगी का पत्र 1 सप्ताह में ही आ गया। उन्हें कर्तव्य परायणता का दंड मिला। दुखी मन से वे घर चले गए। उनके पिता खूब बड़बड़ाए, यह अधिक ईमानदार बनता है, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ ले।
उन्हें अनेक कठोर बातें कही। मां की तीर्थ यात्रा की आशा मिट्टी में मिल गई। पत्नी कई दिन तक मुंह फुलाए रही। एक सप्ताह के बाद आलोपी दिन सजे रथ में बैठकर मुंशी के घर पहुंचे। वृद्ध मुंशी उनकी चापलूसी करने लगे तथा अपने पुत्र को कोसने लगे। आलोपी दिन ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। उन्होंने वंशीधर से कहा कि इसे खुशामद न समझिए, आपने मुझे परास्त कर दिया। वंशीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि यह आपकी उदारता है, आज्ञा कीजिए। एक सप्ताह के बाद आलोपी दिन सजे रथ में बैठकर मुंशी के घर पहुंचे। वृद्ध मुंशी उनकी चापलूसी करने लगे तथा अपने पुत्र को कोसने लगे। आलोपी दिन ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। उन्होंने वंशीधर से कहा कि इसे खुशामद न समझिए, आपने मुझे परास्त कर दिया। वंशीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि यह आपकी उदारता है, आज्ञा कीजिए। आलोपी दिन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वत्ता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाईं। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दिन ने उन्हें गले लगा लिया। धन्यवाद।